नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है ट्रीज, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लिव्ड ऑर्गेनिजम्स। वृक्ष सर्वाधिक बृहत्काय एवं दीर्घजीवी सजीव। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस धरती पर प्रेजेंट हैं, उनमें से सबसे विशालकाय और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वृक्ष होते हैं। इसी के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लार्जेस्ट ट्री सबसे पहले, जैसे पहले बताया, धरती में सबसे विशालकाय जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं लिविंग, वो सभी ट्रीज हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन्स के ट्रीज होते हैं उनकी हाइट जो होती है 46 से लेकर 55 मीटर तक हो सकती है, जबकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं जो इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं उनमें ट्रीज जो और ज़्यादा पतले होते हैं लेकिन और ज़्यादा लंबे भी हो पाए जाते हैं। ग्रेट जियोलॉजिस्ट लिविंगस्टोन, उन्होंने पूरी दुनिया में चक्कर काटे थे, तो घूमे थे और उन्होंने कई जगह से ये नोट किए थे कि जो लार्जेस्ट ट्रीज हैं उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया था। जैसे जर्मन शर्मन, जैसे इसका बॉटनिकल नेम है सिकोया डेंड्रॉन गाइगेंटियम। ये सिकोया नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में यूएस में प्रेजेंट है। ये लार्जेस्ट ट्री माना जाता है, जिसकी हाइट 272 फीट यानी कि 83 मीटर है और डायमीटर एट द बेसल रीजन, जमीन से 5 मीटर ऊपर इसकी जो डायमीटर है स्टेम की, ट्रंक की, वो 79.2 फीट है। जो लार्जेस्ट गर्थ मीन्स होता है चौड़ाई, घेराव, वो है स्पेनिश या स्वीट चेस्टनट, जिसको कैस्टेनिया सटाइवा भी कहते हैं। ये इटली में सिसिली स्टेट में एटना माउंटेन्स के फुटहिल्स में पाया जाता है। इसकी एज 3600 से लेकर 4000 साल तक भी है। इसको चेस्टनट ट्री ऑफ 100 हाउसेस भी कहते हैं। एक लीजेंडरी स्टोरी है कि क्वीन जोन्स नाम की एक रानी थी, वो कभी 100 घुड़सवारों के साथ कहीं जा रही थी। अचानक बहुत तेज आंधी तूफान में फंस गई, तो इसी का पेड़ का जो शेड था उसके नीचे इनका 100 घुड़सवारों ने एक साथ शरण ली थी। तब से इस पेड़ को चेस्टनट ट्री ऑफ 100 हाउसेस भी कहते हैं। जो सेकंड लार्जेस्ट ट्री है वो है टेक्सोडियम डिस्टिकम और टेक्सोडियम म्यूकोनेटम। ये सांता मेरिया विलेज में ओक्साका स्टेट में यूएस में प्रेजेंट है। ये है इसका चित्र टेक्सोडियम का, और ये चित्र है चेस्टनट ट्री ऑफ 100 हाउसेस, कैस्टेनिया सटाइवा। फिर टॉलेस्ट सबसे ऊंचा ट्री कौन सा है, वो आप इस चित्र में देख सकते हैं, सिकोया सेम्परवायरेंस। ये कैलिफोर्निया के कोस्टल रीजन में पाया जाता है, के जंगल में पाया जाता है। इसकी हाइट है 370 फीट यानी कि 112.5 मीटर्स। ये रिकॉर्ड जो है 1996 में इसकी नाप की गई थी, उस समय का रिकॉर्ड है। उसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में यूकेलिप्टस रेगनेंस, जिसकी हाइट 1872 में 436 फीट यानी कि 150 मीटर ऊंची नापी गई थी, वो है। लेकिन लिविंग ट्री, अभी प्रेजेंट कंडीशन में लिविंग ट्री जो है वो सिकोया सेम्परवायरेंस ही है। इसी तरह से रैटन, ये एक तरह का बेंत होता है जो कि जंगल में पाया जाता है। जैसे क्लाइंबिंग पाम, ये भी वुडी होता है, इसलिए लेकिन इसकी लंबाई जो है वो 560 फीट यानी कि 171 मीटर तक हो सकती है। लेकिन इसको लॉन्गेस्ट नहीं मानते, इसलिए क्योंकि ये बिना सपोर्ट के इतना ऊंचा नहीं जा सकता। सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्री इज नोबेल फिर, जिसका बॉटनिकल नेम है एबिस नोबिलिस। इसकी हाइट है 278 फीट यानी कि 84.8 मीटर। ये जो है वॉशिंगटन यूएसए के गिफोर्ड पिनकॉट नेशनल फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। ये पहला डायग्राम है रैटन का, और ये दूसरा डायग्राम है। ये एग्जैक्टली वही पेड़ नहीं है, ये एक सैंपल पेड़ है बस, कि एबिस नोबिलिस का पेड़ इस तरह का होता है। फिर है थर्ड लार्जेस्ट ट्री जो है जायंट साइज सिकोया। इसका सबसे पहले भी नाम आया था जायंट साइज सिकोया, सिकोया डेंड्रोगाइगेंटियम। 272 फीट ऊंचा है, 83 मीटर्स, एंड द लार्जेस्ट लिविंग ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, इसी को माना जाता है। उसके बाद है डगलस फिर, ये है सीडोसुगा मेंजाइसाई,
इज द लॉन्गेस्ट ट्री फाउंड इन स्कॉटलैंड ऑफ ब्रिटिश आइलैंड। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में प्रेजेंट है ये। इसकी हाइट है 141 फीट यानी कि 43 मीटर्स। ये है सिकोया एंड दिस इज स्यूडोसुगा। जैसा कि मैं अभी पहले बताया कि ये एग्जैक्टली वही पेड़ नहीं है, ये एक तरह से सैंपल ट्री है कि स्यूडोसुगा इस तरह का होता है। नेक्स्ट इज ब्रिटिश ओक, जिसको फ्रेंड्स विले ओक भी कहते हैं। ये कर्कस रोबर स्पीशीज है। ये यूके के केंट में पाई जाती है। इसकी हाइट 24 फीट है बट इसका गर्थ इज 3.6 मीटर। ये इसका पेड़, ये है पेड़ इसका। इसी तरह से फोर्टिंगाल यू, जिसको टेक्सास बकैटा इसका बॉटनिकल नेम है, ये भी स्कॉटलैंड में ही है। इसका डायमीटर 5.4 मीटर्स है यानी कि 18 फीट। वो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। उसी तरह से आप जानते ही हैं फाइकस बेंगालेंसिस, जिसको हम बरगद कहते हैं, वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन का जाइंट विशालकाय वृक्ष माना जाता है। इसी तरह से ऑरुकेरिया हेंस्टोनाई न्यू गिनी में पाया जाता है। ये बहुत ही विशालकाय ट्री होते हैं। इसकी हाइट 282 फीट तक हो सकती है, 89 मीटर्स हाइट। ऑरुकेरिया को हम कॉमनली जो दूसरे स्पीशीज हैं उसको क्रिसमस ट्री के ग्रुप में रखा जाता है। जो दूसरे ट्रीज हैं बहुत विशालकाय ट्रीज हैं वो है बॉथॉर्प ओक, जिसको क्वर्कस रोबस भी कहते हैं, बॉटनिकल नेम है इसका। इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, फाउंड इन ग्रेट ब्रिटेन। इसका डायग्राम यहाँ नीचे है, इसका फोटो। उसके बाद है मोरिटन बे फिग यानी कि फाइकस मैक्रोफाइला। दिस इज नॉट माइक्रो, मैक्रो MACR। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट एवरग्रीन ट्री, सदाबहार सबसे बड़ा पेड़ है। उसके बाद है लॉन्गेस्ट लिव, बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनका क्या रिकॉर्ड है? मॉलिच ने कहा था कि जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ही विषम परिस्थितियों के बाद भी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डिवोनियन पीरियड में 385 मिलियन ईयर्स एगो 385 मिलियन ईयर्स एगो के समय ये धरती पर इवॉल्व हुए थे, बने थे। लेकिन बहुत सारे एडवर्स प्रतिकूल परिस्थितियों के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो बहुत सी प्रतिकूल रही इनके बावजूद, फिर भी ये आज तक जीवित हैं और बहुत लंबे समय तक जीवित रह गए। अब इसका एज कैसे निकाला जाता है? एज ऑफ द ट्री इज यूजली रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ रिंग, जिसको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। ग्रोथ रिंग्स पौधों में बनती है, जिनमें सीजनल ग्रोथ होती है उन पौधों में ग्रोथ रिंग बनती है। बट इन केस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ पर पूरे साल लगभग लगा समान वृद्धि होती रहती है, उनमें ग्रोथ रिंग्स नहीं बनती। वहां पर इनको कैसे पता करें? उसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड से उनके एज को एस्टिमेट किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। उसके लिए फिर मिशेल ने उन्होंने एक रूल दिया था कि एज, किसी भी ट्री का एज कैसे निकाला जाए। उन्होंने कहा था अगर वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के वृद्धि करता है कोई पेड़, तो एक साल में लगभग आधे इंच से लेकर 1 इंच तक की वृद्धि होती है उसके गर्थ में, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि में। और इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधा कितना पुराना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। रिचर्ड ने अपनी बुक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में लिखा था, 2 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज के नाम बताए थे। शोरिया लेपोसुला, जिसको कहा था ये 200 साल 250 साल तक जीवित रहते हैं, और पैराशोरिया मिलेनन, जो कि लगभग 200 साल तक जीवित रहते हैं। मैक्सिमम एज ऑफ पैराशोरिया में भी 300 to 350, 300 से 350 साल तक ये पौधे जीवित रह सकते हैं, पैराशोरिया। इसी तरह से मैक्सिमम एज निकाली गई ट्रॉपिकल रीजन की, वो आती है लगभग 1500 साल तक ट्रॉपिकल रीजन के पेड़ जीवित रह सकते हैं। इसी तरह से एक साइंटिस्ट थे क्रकाटा, उन्होंने एस्टिमेट किया था ट्रॉपिकल ट्रीज की जो एवरेज एज है वो 18 से 80 से 100 साल तक की हो सकती है। एवरेज मीन्स बहुत ही कम शामिल भी होंगे इसमें और बहुत ही ज़्यादा एज वाले प्लांट भी होंगे, लेकिन एवरेज में 80 से 100 साल तक की इनकी उम्र बैठती है। इसी तरह से कुछ कोस्टल क्रिस्टल कोन पाइन्स भी होते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है पाइनस एक्सटाटा। ये लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री है
जो कि 4,500 साल से जीवित है। ये है इसका चित्र, इज ओनली सैंपल फोटो। दूसरा ड्रैगन ट्री, ड्रेसिना ड्रैगन, ये सुमात्रा इंडोनेशिया में पाई जाती है और इसकी एज है 1,000 साल। ये दिस वन। इसी तरह से अमेरिकन कोस्टल रेडवुड ट्री, जिसको आपने ऊपर भी पहले ही पढ़ा है, सिकोया सेम्परवाइडेंस एंड सिकोया डेंड्रॉन गाइगेंटियम, ये 2,000 से 3,000 साल तक जीवित रहते हैं। अब आगे कुछ सभी पौधे भी ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जैसे कि लेरिया ट्राइडेंटाटा, ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, श्रब है और ये 11,700 साल तक जीवित रह सकता है। इस तरह से लोगैरोस्ट्रोबस फ्रैंकलाइनाई, ये तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट है तस्मानिया, वहाँ पाया जाता है और 10,000 साल तक जीवित रह सकता है। वो ये सैंपल फोटोग्राफ है। इन द सेम रीजन द श्रब तस्मानिया में ही पाया जाता है, लोमेशिया तस्मानिया, लोमेशिया तस्मानियसिस, जिसकी एज 4,000 साल तक की है। तो इस तरह से इन प्रेजेंटेशन में सारा विवरण आपको दे दिया गया। बहुत ही जो आकार की बहुत विशालकाय वृक्ष हैं उनके बारे में बताया गया, जो उम्र के हिसाब से, लाइफ स्पैन के हिसाब से बहुत ही लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ हैं, उनका भी विवरण यहाँ पर दिया गया। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इसके बारे में कोई क्वेरी हो, कोई कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यहाँ दिया हुआ है, इस पर आप कमेंट अपने डाल सकते हैं, आपके सोल्यूशन दिया जाएगा वहाँ पर। धन्यवाद।